देखा था किस तरह मुंबई में अलग अलग जगहों पर शिंदे कैंप की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए थे उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिसमें शिंदे की तस्वीर थी और पीछे बाला साहब ठाकरे की तस्वीर थी। और उसी के जवाब में आज फिर से पोस्टर देखने को मिले, जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से शिंदे कैंप को जवाब दिया गया। पोस्टर वर्सेस पोस्टर हो रहा है मुंबई में। हमारे साथ रंजीता भी लगातार बनी हुई है। रंजीता, काउंटर किया शिंदे कैंप को, उद्धव कैंप की तरफ से पोस्टर्स अब जगह जगह उद्धव के नजर आ रहे हैं। तो रंजीता का हम रुख करेंगे, शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, पोस्टर वॉर यहाँ पर अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही एक तरफ धमकियां भी दी जा रही हैं उद्धव ठाकरे खेमे से। क्या करने के मूड में है उद्धव ठाकरे? यहाँ पर देख सकते हैं कि तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि पोस्टर वॉर इसीलिए शुरू किया गया है। लगातार एक के बाद एक पोस्टर्स आ रहे थे एकनाथ शिंदे के समर्थन में कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा समर्थन कहीं नजर नहीं आ रहा था, महज संजय राउत की बाइट्स और अरविंद सावंत की बाइट्स के अलावा। तो इसीलिए अभी पोस्टरबाजी जो शुरू हुई है, आपको बता दें कि मुंबई में पहला पोस्टर जो है एकनाथ शिंदे के समर्थन में शिवड़ी में लगाया गया है, जहाँ पर उनके साथ हम हैं, ये जो पोस्टर हैं वो लगाए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब पहला पोस्टर एकनाथ शिंदे का मुंबई में लगता है, उसके बिल्कुल बाद जो है अब ये नए पोस्टर जो है वो सामने आ रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए लगाए गए हैं। पोस्टर्स में साफ साफ लिखा है कि जो धर्म को आगे रखता है जीत उसी की होती है, उसी की जीत निश्चित है। तो इसीलिए उसमें शिंदे के फोटो लगाए गए हैं और आगे आने वाले इस वक्त में हम देख रहे हैं कि उस पहले पोस्टर का मुंबई में जवाब दिया जाता है उद्धव ठाकरे के पोस्टर को लगाकर। और इसीलिए तस्वीरें फिलहाल सेना भवन पर भी थोड़ी ज़्यादा गर्माती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो लोग हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। मिस्टर चौधरी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिन्हें कि पार्टी के परिषद विधायक के रूप से एकनाथ खड़से की जगह पर रखा गया है फिलहाल। तो सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। कह सकते हैं कि कल की मीटिंग के बजाय आज की जो मीटिंग है उसमें थोड़े बड़े चेहरे जो हैं वो शिवसेना भवन पर खास तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये स्थिति कल यहाँ पर नहीं थी, कल महज 6-7 लोग थे और फिर आदित्य ठाकरे को आना पड़ा था। और उसके बाद आज यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, क्योंकि पोस्टर वॉर जो शुरू हुई है ये भी एक तरीके का इशारा है कि शिवसेना सड़कों पर पहुंच चुकी है। अब हालांकि शिव सैनिकों का सड़कों पर आना बाकी है। बिल्कुल शिवानी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये बैठक भी इस वक्त चल रही है और दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। रंजीता, अमित, शिवानी लगातार हमें जानकारी भी दे रहे हैं। रंजीता का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ, अगर रंजीता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्या? बिल्कुल, तो रंजीता जरा आप बताएं क्या अपडेट आप देंगे इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जहां जहां भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं उन तमाम जगहों से नए अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। एक बैठकों का दौर चल रहा है, पोस्टर वॉर चल रहा है, बयान और एक दूसरे को धमकाने का दौर चल रहा है। संजय राउत के जो ताज़ा बयान है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। संजय राउत ने अपने इस पूरे बयान में एक बात कही कि संजय राउत ऐसे ही नहीं बोलता, उद्धव ठाकरे जो कहते हैं, जो कहना चाहते हैं वो संजय राउत कहता है। तो ये कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि जो विधायक बागी होकर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उन विधायकों को कड़ा संदेश दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि शिव सैनिकों को कहीं ना कहीं शांति कायम रखने की बात कही जा रही है। उद्धव ठाकरे भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन शिव सैनिक अलग अलग जगहों पर बागी जो नेता है, जो विधायक है, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों में जिस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं उससे साफ तौर पर उनकी मंशा समझ में आ रही है। हालांकि शांति की अपील जरूर की जा रही है, हर थाने को अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी जगह से कोई ऐसी घटना सामने ना आए। ठाणे में भी जिस तरह से एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है वो जुट रहे हैं, वहां शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। मातोश्री में हलचल तो नहीं है, लेकिन एक अलर्ट यहां भी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए आदित्य ठाकरे कुछ देर में यहां से रवाना होंगे। तो पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनात है। हालांकि पुलिस से ज्यादा संख्या आप यहां मीडिया की देख सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो भी बड़े डेवलपमेंट है
हैं, जो भी बड़े फैसले हैं, ये इन्हीं 2-3 जगहों से निकल कर आएंगे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी बैठक कर रही है। जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के बाला साहब थोराट, उनकी आवाज पर 12:30 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है और वहां कांग्रेस भी मंत्रणा करेगी। हालांकि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है इस गठबंधन में और कांग्रेस बहुत कुछ करती हुई यहाँ नहीं दिख रही है। बस ये जरूर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता जब अपने घर पर हैं या फिर दूसरी भी जगह पर है, वो लगातार एनसीपी के नेताओं के संपर्क में है, शिवसेना के नेताओं के संपर्क में है, उद्धव ठाकरे से बातचीत जो है वो करने की कोशिश हो रही है। तो एक कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। बिल्कुल रंजीता, शिवानी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, जैसा कि आप जानकारी दे रही थी कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं जो काफी नाराज हैं, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे शिंदे कैंप में तो किसी भी तरीके की टूट नजर नहीं आ रही, लेकिन जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं वो भी काफी ज्यादा नाराज इस वक्त चल रहे हैं। कौन हाल है शिवानी? माफ करिए, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई, यद्यपि आप दोहरा पाए। शिवानी, आप जैसा कि बता रही थी कि इस बैठक में कई ऐसे जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता आने वाले हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। ये बैठक में सिर्फ शिंदे कैंप को लेकर के ही चर्चा नहीं होगी, यानी कि टूट अभी शिंदे कैंप में नहीं, उद्धव ठाकरे कैंप में ही नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तस्वीरें यहाँ की ऐसी हैं कि पुलिस डिप्लॉयमेंट अगर आप देख पाएं, विनायक आपको बताएंगे, यहाँ ज़्यादा रखी गई है जिससे कि मीटिंग में जाने के पहले जो है वो किसी तरीके का कोई ऐसा स्टेटमेंट न आए मीडिया के सामने कि उद्धव खेमे की जो दरार है वो और ज़्यादा उभर कर नजर आए। आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे जाधव की, जिन्होंने इससे पहले नाराजगी दिखाई कि संजय राउत को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए वो जिन बातों को बोल रहे हैं, क्योंकि शिंदे खेमे के जो एमएलएज हैं उनकी सारी बातें गलत नहीं है, उनकी सारी बातें झूठी नहीं है, क्योंकि सीएम नहीं मिलते थे ये मंजूर उन्होंने किया। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो थी वो कांग्रेस एनसीपी को दी गई, वो भी उन्होंने मंजूर की। तो इस बारे में विचार करने की बहुत ज़रूरत है, ये बात भी उन्होंने सभी के सामने कही थी। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर ये सारे जो मुद्दे हैं आप देख पाएंगे इन लोगों द्वारा रखे जाएंगे।